माय सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जेबीटी, टीजीटी या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, अभी जिसने भी जेबीटी का एग्जाम दिया है तो वो देख ही रहा होगा वीडियो को। तो सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पेपर तो चलो हो गया, अगर आपका अच्छा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी ठीक ही है। लाइफ चलती रहती है। तो आगे क्या करना है वो चीज़ें देख लेंगे। और सबसे पहले आपने मिस्टेक क्या करी है, इस पेपर में क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक इररिलेवेंट डाटा करा आपने। आपने डाटा वो पढ़ा जो रेलिवेंट था ही नहीं। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि जब चंडीगढ़ का पेपर आप डीएसएसबी की बुक उठा के पढ़ रहे हो तो वो कोई रेलिवेंट नहीं है। या आप किसी ऐसी जगह से कुछ पढ़ रहे हो जो डीएसएसबी केवीएस इन सब चीज़ों को करता है, तो वो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको, कोई रेलिवेंट नहीं है। और आप इजी पढ़ते रहे। मैंने क्या बोला था कि मॉडरेट लेवल चंडीगढ़ में पूछ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहो। जब यूट्यूब पे एनटीटी का पेपर होता सबने बोला था इजी है, तो उस टाइम भी मैंने क्या बोला था कि मॉडरेट लेवल पूछ सकता है। आप ग्रुप डिस्कशन इतना करते हो कि लूसेंट, उस टाइम क्या हुआ था, मेरे को भी सलाह दे रहे थे कोर्स में कई बच्चे, सर लूसेंट से करवा दो, लूसेंट से पेपर आया। अब आ गया लूसेंट से आपका पेपर। कोई किताब बुरी नहीं होती, लूसेंट पढ़ने लूसेंट ही पढ़ो। आप एक जगह टिक के नहीं रहते ना। जैसे एक बंदा बार बार लड़ मेरे को बोलनी चाहिए। अ, कोई भी अगर रिलेशनशिप डेली डेली बदल रहा है तो वो सही चीज थोड़ी होती है। एट द एंड उसको एक भी ठीक नहीं रहता ना उसका। तो अगर लंबा जाना है तो एक जगह टिकना पड़ेगा आपको। ठीक है। इररेलीवेंट डाटा पढ़ा आपने। हैबिट ऑफ कलेक्टिंग डाटा, आपकी बहुत गंदी हैबिट है डाटा कलेक्टिंग की। यहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर लिया। जी के एसएसटी है मान लो, एसएसटी के नोट्स मेरे भी पढ़ लिए, एसएसटी के नोट्स किसी और के भी पढ़ लिए, एसएसटी के नोट्स और कहीं भी पढ़ लिए। ये मैराथन भी देख ली, वो मैराथन भी देख ली, फिर और भी मैराथन देख ली। आप ये चीजें कर रहे हो, और जबकि इन तीनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आपने एक अच्छा तैयारी की है ना, किसी भी टीचर से तैयारी करी है आपने, एक्स वाई जेड किसी भी टीचर से तैयारी करी है, और उसको ही बार बार रिवाइज रहा है, तो पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ मुझे आता है, मुझे जितना उस टीचर ने कराया उतना तो मुझे कंप्लीट आता है। ये नहीं कि मेरा भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, तो उसमें एंड में आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। ठीक है। आप एक के पास भी नहीं रह पाते, फिर एक का भी डाटा आपके पास रिवाइज नहीं रह पाता कि हाँ ये मेरे को अच्छा आता है। तो ये हैबिट ऑफ कलेक्टिंग डाटा को बंद करके कम डाटा और अच्छा डाटा पढ़ा करो, रेलिवेंट डाटा और कम डाटा पढ़ो। अब मेरी 50 या 60 वीडियोस थी कोर्स में, उसमें से देखो आपको कितनी ज़्यादा हेल्प हुई है, वो आपको पता लग गया है कि कितनी मैंने हेल्प करी है। उस उन 50-60 वीडियो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जिसने भी ली थी, मैथ के क्वेश्चन उसी टाइप के आए हैं। कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफिकल्ट लेवल के थे, उन पे तो टाइम वेस्ट ही था। और मैंने स्ट्रेटजी 2 दिन पहले आपको क्या बोला था, अगर मैथ में डिफिकल्ट आता है तो आप स्किप करो। मैंने क्या बोला था, एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। स्टिल काफी बच्चों ने यही चीजें करी है, जबकि आपको बताया गया था, कोई नहीं बताता है। मैंने आपको स्ट्रेटजी ये भी बताई थी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। और मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि हर साल मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिलती है। मैं आपकी एज का ही हूँ, इसी एज ग्रुप का हूँ मैं भी। ठीक है। और तभी आपको बताया था कि ये करना, ये करना। हर एक चीज़ें बताने के बावजूद भी अगर आप गलती कर रहे हो तो वो एक चीज़ को समझो, एक अच्छी गाइडेंस आप, क्योंकि आपकी एज होगी ज़्यादा, 28 से 30 वाली एज में या आप इस 35 वाली में, इसमें बंदा मैच्योर हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे को ही बहुत ज्ञान है, दूसरा कोई बोल रहा है तो वो गाइडेंस फॉलो करते नहीं है। तो आप देख लिया करो, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप कॉम्पिटिशन में बैठे नहीं हो, बैठे तो फिर 1 के 2 नंबर से रह रहे हो। तो ये कंटिन्यू रहेगी ये चीज़, अगर आपने इन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करा अपना, तो नहीं तो फिर कंटिन्यू यही रहेंगी, फिर आगे 1-2 नंबर से रह जाओगे। ठीक है। रेलिवेंट डाटा पढ़ो, अपनी मिस्टेक्स को सुधारो। किसी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर आपकी बेसिक्स मजबूत नहीं है, 2 महीने में कोई तैयारी नहीं होती, 2 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो बेसिक्स पे काम करो अपने। अगर आपके बेसिक्स मैथ में स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेसिक्स पे काम करो। अगर रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग है तो आप बेसिक्स पे अपना पूरा अच्छे तरीके से काम करो। ठीक है। लेस रिवीजन करा आपने। मैंने हमेशा क्या बोला कि मेरी क्लास भी आप देख लोगे ना, जिन्होंने मेरा कोर्स अटेंड ली थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, या यूट्यूब पे भी जो मेरे को फॉलो कर रहे थे, जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है, आईसीटी की 26 वीडियो हैं, 26 अगर आपने देखी हैं तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो उसमें से ही हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। आपने अगर ढंग से वो देखे, चाहे सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन था, चाहे इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन था, या कोई शॉर्टकट की का क्वेश्चन था, या फिर कोई भी क्वेश्चन था, फायरवॉल वाला क्वेश्चन था जैसे, तो 26 की 26 वीडियो में आपके कवर हो गए थे ऑलमोस्ट। और मेरी 10-10 मिनट की भी वीडियो नहीं है। सेम जीके की पॉलिटी की वीडियो डाली है, उसमें से भी जो फ्री डाली है मैंने यूट्यूब पे। देखो अब मैंने फ्री में भी इतना अच्छा डाटा दिया है, स्टिल कोई देखता नहीं, कोई उसकी कदर नहीं करता। इसीलिए मैं पेड बैच लेके आया था। मेरा पेड पढ़ाने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन फ्री के ज्ञान को कोई लेना नहीं चाहता। मेन चीज ये है, लोग फ्री का ज्ञान लेना नहीं चाहते। ठीक है। लेस रिवीजन करा आपने। रिवीजन अगर अच्छा किया होता, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी अच्छे से की होती, तो फिर भी आप अच्छे अटेम्प्ट कर लेते, क्वेश्चंस और भी अच्छे कर लेते। या 2 दिन पहले जो गाइडेंस बताई थी वो भी अच्छे तरीके से करी होती, कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग है तो क्या करना है, वो सारी चीजें फॉलो करी होती तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। कई बच्चों को दिक्कत हुई है कि रीजनिंग में टाइम वेस्ट कर दिया, मैथ में टाइम वेस्ट कर दिया।
टेलीग्राम पे ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा करते हो आप। मैं भी देखता हूँ, मैं भी हर एक उस ग्रुप में जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ़ देखता हूँ कि चल क्या रहा है। टेलीग्राम में ग्रुप डिस्कशन कितना करते हैं आप? क्या होगा? वो ये कह रहा है भर्ती होगी नहीं पूरी होगी, इतनी सीटिंग हुई, इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, पंजाबी कंपल्सरी है कि नहीं है, उस बात पे 2-2 घंटा डिस्कशन हो रहा है। एक दूसरे से मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, तू क्या पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फालतू की। टेलीग्राम ग्रुप जिसमें भी जुड़े हो ना, उसमें से 10 बंदे मेरे को दिखा देना कि ये 10 बंदे सिलेक्ट हुए। किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हो, एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ग्रुप से, ठीक है? ये हमेशा होता है ऐसे एग्ज़ाम्स में। क्योंकि जो जीडी में ये घुस गया, उस नेगेटिविटी में घुस गया है, तो वो क्या ही पढ़ पाएगा? वो ग्रुप डिस्कशन ही करता रहेगा, ठीक है? तो अब आगे वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनमें क्या करना है आपने, ये पहली बात तो डिमोटिवेट मत हो, ठीक है? जो हुआ सो हुआ। अगर आपके अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी हो रहा है, तो आगे टीजीटी का भी तो भरा ही होगा, इससे तो हायर ग्रेड में टीजीटी है, या फिर और कोई पेपर भरा होगा अपने 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 घर के पास। तो उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो अपनी बेसिक से अभी तैयारी शुरू कर देना। गैप मत लेना कि आप रिलैक्स कर रहे हो अब, कि पेपर तो हो गया चलो मैं रिलैक्स करता हूँ, रिलैक्स मत करो। बेसिक से अपनी अच्छी तैयारी शुरू कर दो, जो जैसे ही पेपर आए, पेपर के टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपने। अब ये देखो, मेरे कोर्स या टेस्ट सीरीज जितनी भी थी, उसमें से जीके साइंस, जबकि जीके तो मैं पढ़ाता भी नहीं, मैं अपना सब्जेक्ट मानता भी नहीं। जीके साइंस से ही मैंने 20 क्वेश्चन तो खुद ऐसे देखे हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन आए आईसीटी से, जीके वगैरह से। आईसीटी के तो 10 में से मतलब 9 क्वेश्चन तो यूके यूं आए हुए हैं, सेम साइंस के हैं, सेम जीके के हैं। पॉलिटी के मैं हमेशा बोलता हूँ पॉलिटी पे फोकस करो, या करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर की पीडीएफ दे दे उससे क्वेश्चन है। तो ऐसे कौन ऐसा टीचर है जिसके इतने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं? और मैथ के टेस्ट टेस्ट सीरीज में जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे उसी टाइप के आए हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होगी तो आपने निकाला होगा। तो स्टार्ट विद बेसिक्स, और पेपर के टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं करना कि पेपर के टाइम भी आप बेसिक पढ़ना बैठे हो। मैंने हमेशा क्या बोला, नया मत पढ़ो कि पेपर में नहीं पता होता। और मैं क्या बोलता था कि जीके में आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये ज्योग्राफी, पेनिसुल, जो रिवर्स वगैरह थी और कुछ भी थी, ये सिर्फ मैंने आपके कहने में पढ़ा है। कुछ मिस्टेक्स मैंने भी करी हैं कि मैंने आप लोगों की इतनी सुनी, नहीं तो मैं बहुत मॉडरेट या डिफिकल्ट तैयारी करवाने वाला था आपको रीजनिंग और मैथ की। बट स्टिल आपने बोला कि नहीं जेबीटी का पेपर है, इतना मुश्किल नहीं आएगा। मेरे को कई बच्चों ने बोला जेबीटी का पेपर इतना मुश्किल नहीं आएगा, जेबीटी का आसान आता है। तो आपने खुद देख लिया कि मैथ टाइम कंज्यूमिंग था। जिसने मैथ के क्वेश्चन ठीक करे होंगे या रीजनिंग के ठीक करे होंगे, वो आपसे अपने आप ही ऊपर चला गया। वो स्टार्टिंग में ही बोली थी मैंने बात कि हिंदी इंग्लिश मॉडरेट रहती है। तो अब आगे मिस्टेक मत करना। अगर टीजीटी वाला कोई भी देख रहा है ये वीडियो, तो टीजीटी के लिए मैं बता दूं आपको, मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस कर लेना, इससे भी बेकार पेपर आ सकता है आपका। अच्छे तरीके से पार्टे की बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा हो कि आपके 20 नंबर ही ना बने। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। टीजीटी का मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, मैं इस बार मॉडरेट डिफिकल्ट तैयारी करवाऊंगा, तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं वो। और यहाँ पे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे स्कोर विद कोर्स से। तो आप कुछ भी आपको डाउट है किसी पेपर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ सबका। तो टीजीटी वाले ये मिस्टेक मत करना जो इन्होंने करी है। पेपर आपका भी 2 मंथ रह गया, नहीं तो फिर इनकी तरह ही फिर पछतावा रह जाएगा आपके पास, और कुछ नहीं रहेगा। तो अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। 2 मंथ में सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है, और मैं भी प्रैक्टिस टाइप में ही कराऊंगा जैसे मैंने जेबीटी को करवाया। और कई बच्चे सोच रहे थे कि मैं कोर्स को रिमूव कर दूंगा, वो सिर्फ मैंने इसलिए डाला था क्योंकि यार अप्रिशिएट नहीं करते आप। किसी ने भी बोला कि आपने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, फिर मेरे को लगा चल कोर्स डिलीट कर देता हूँ जब आप अप्रिसिएशन दे ही नहीं रहे। इसलिए मैंने वो लिखा था कि मैं कोर्स डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को कुछ नहीं है भाई, पढ़ लो। कोर्स तो चलो मैं रख दूंगा, वो मेरे हाथ में ही है। बट बेनिफिट उसका तभी होगा जब आप पढ़ोगे, तो उसको पढ़ लो, ठीक है? वो सारे हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो। उससे बाहर चाहे आप जो मर्जी पेपर दे लेना, उसमें बेसिक से एडवांस सब कुछ अच्छे तरीके से करवाया गया है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो डीमोटिवेट मत होना, अच्छे तरीके से दोबारा तैयारी शुरू कर दे अपनी, ठीक है?